बारात में बेरी के पत्ते से नहाने के क्या फायदे हैं और किस तरह से नहाए, ये भी हम आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको इसी वीडियो में ये भी बताएंगे कि शबे बारात में किन किन लोगों की मगफिरत नहीं होती, यानी किन किन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इस रात भी माफ नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो के रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, शब बारात आने वाली है, उसके ताल्लुक़ से मैंने तमाम वीडियो बनाई हैं और मैंने अपलोड भी की हैं। आप लोग को जो भी जानकारी चाहिए मेरे चैनल में जाके शब बारात के ताल्लुक़ से तमाम बयान हैं जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उस पर अमल भी करने की कोशिश करिएगा कि जो हकीकत सच्चाई हमें वीडियो के ज़रिए से पता चलती है वो आपके सामने इंशाल्लाह लेके हम आते हैं। तो शब बारात की तरफ से ये भी एक वीडियो है दोस्तों कि अक्सर लोग बेरी के पत्ते से नहाते हैं, पत्तियों से मतलब तोड़ के नहाते हैं। क्यों नहाते हैं, क्या वजह है नहाने की, आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। और शब बारात में किन किन लोगों की बख्शिश नहीं होती है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और शब बारात में हमारे प्यारा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल करते थे वो भी जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो शब बारात का जो मामला है तो वो किस तरह से बिताना चाहिए हम ये सब जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो, और इसको शेयर भी करिएगा ताकि हर आदमी देखे, समझे और इस पर अमल करने की कोशिश किया करे। और जो ही बात दोस्तों कुछ गड़बड़ लगा करे, नहीं समझ में आए तो फ़ौरन अपने आलिमों से, मौलाना से, हाफिज़ों कारी से, जो भी आपके पास हो हाफिज़, तो उनसे इसके बारे में पूछा ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप तक बातें पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें कितनी सच्चाई होती है ये मुझे भी नहीं पता, वीडियो के ज़रिए से ही मालूम होती है जो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आइए इस वीडियो को भी देखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद बात करते हैं। बारात में बेरी के पत्ते से नहाने के क्या फायदे हैं और किस तरह से नहाए, ये भी हम आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको इसी वीडियो में ये भी बताएंगे कि शबे बारात में किन किन लोगों की मगफिरत नहीं होती, यानी किन किन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इस रात भी माफ नहीं करता। ये 8 लोग कौन कौन से हैं, इसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि शबे बारात में दुआ किस तरह करे कि वो दुआ कबूल हो जाए। और ये भी बताएंगे कि शबे बारात में हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या अमल करते थे और शबे बारात क्यों मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक ही वीडियो में ये सारी बातें आप जान पाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि बेरी के पत्ते से नहाने यानी गुस्ल करने का तरीका और उसके फायदे के बारे में। प्यारे दोस्तों, शबे बारात की जो रात आती है, इस रात में आपको एक गुस्ल करना होता है। ये गुस्ल बड़ा ही फायदा देता है। इस गुस्ल के जरिए से आप अनगिनत फायदे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, शबे बारात शाबान की 15वीं रात 14 तारीख के गुजर जाने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद आप पूरी रात भर कभी भी ये गुस्ल कर सकते हैं, कभी भी आप नहा सकते हैं। इस गुस्ल का जो वक्त है, जो टाइम है, वो मगरिब के वक्त से फजर के वक्त तक पूरी रात है, यानी पूरी रात में आप कभी भी गुस्ल कर सकते हैं, कभी भी नहा सकते हैं। लेकिन नहाने में थोड़े बहुत कुछ काम कर लेने हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई इंसान ये गुस्ल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरे साल यानी अगले शबे बारात तक किसी भी तरह के जादू, आसेब, सहर से उसकी हिफाजत फरमाता है। तो दोस्तों, ये गुस्ल किस तरह से करना है ये तरीका आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप दिन में ही 7 बेरी के पत्तों का इंतजाम कर ले। बेर के दरख्त आपको कहीं भी मिल जाएंगे, चाहे वो रेगिस्तानी इलाका हो, हरियाली इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाका हो, कहीं भी आपको बेरी के दरख्त देखने को मिल जाएंगे। दरख्त छोटा हो या बड़ा, उसके 7 पत्ते इंतजाम कर लेने के बाद जब मगरिब की नमाज हो जाए तो मगरिब की नमाज के बाद आपको वो 7 पत्ते एक पानी के बर्तन में डाल देना है, या फिर जिस बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं उस बर्तन में डाल देना है। और उसको आप गैस में गर्म करें या हीटर के जरिए से गर्म करें, किसी भी तरीके से आप पानी को गर्म कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो पानी नहाने के लायक गर्म हो जाए और आप चाहते हैं कि उस पानी में थोड़ा ठंडा पानी मिला ले तो मिला सकते हैं, और अगर नहीं मिलाना चाहते हैं तो उसी गर्म पानी से आप गुस्ल कर लेंगे। बस इतना ही आपको करना है, वो भी शबे बारात में, यानी जो रात आएगी शबे बारात की उस रात आपको ये अमल करना है, यानी ये काम करना है, ये गुस्ल करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस गुस्ल की बरकत से आप पूरे साल जादू, सहर, आसेब और दूसरे फितनों, बलाव और मुसीबतों से महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में भी बरकत नाजिल फरमाएगा। उसके बाद आप नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सूरे पढ़े, निस्फ शाबान पढ़े, और भी बहुत सारे जो अमल है, नेक काम है वो करें, जैसा सदका खैरात करें। इससे भी बेपनाह बरकत आपको हासिल होगी। प्यारे दोस्तों, शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है और ये वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर किए जाते हैं
और ये महीना रमज़ान के करीब है। इसीलिए जब भी ये महीना आता है तो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते कि ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक सलामती के साथ पहुंचा दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर नफली रोजे शाबान के महीने में ही रखा करते थे और इसकी वजह आप फरमाते थे कि इस महीने में मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते को उन लोगों के नाम की लिस्ट दी जाती है जो 1 साल के अंदर मरने वाले हैं, जो इस साल मरेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फैसला रोजे की हालत में किया जाए। प्यारे दोस्तों, शाबान के महीने में एक बरकत और फजीलत वाली रात आती है जिसको शबे बारात कहते हैं, जो कि शाबान की 15वीं रात होती है और इस रात में नफली इबादत की बहुत फजीलतें हैं। अब आपको बताते हैं कि शबे बारात क्या है। तो शबे बारात को हिंदी में रात कहते हैं और बारात का मतलब है बरी होना, आजाद होना, यानी गुनाहों से छुटकारा मिल जाना। और अरबी महीने की 15 शाबान को ये रात होती है जिसको शबे बारात कहते हैं। इस रात की इतनी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द उसके गुनाहों को माफ कर देगा। अब आपको बताते हैं कि फजीलत वाली रातें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 लैलतुल कद्र, जो रमजान के आखिरी अशरे में होती है। नंबर 2 ईद उल फित्र की रात। नंबर 3 ईद उल अज़हा, ईद कुर्बानी की रात। नंबर 4 15 शाबान की रात यानी शबे बारात। इस रात की क्या खासियत है? तो दोस्तों, जिस तरह पूरे साल का बजट सरकार पेश करती है कि पूरे साल क्या होगा, उसी तरह इस रात में आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों का लेखा जोखा अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को दे देता है, जैसे कि लोगों की जिंदगी और मौत वगैरह। इस रात में क्या कोई खास इबादत है? तो इसका जवाब है नहीं। इस रात में कोई खास इबादत नहीं जो सुन्नत से साबित हो। हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकता है, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह का जिक्र करना, दुआ करना, क्योंकि ये रात बख्शिश की रात है। इसीलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगना। क्या इस रात में सलातुत तस्बीह पढ़ना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, इस रात में कोई इबादत खास नहीं है। हाँ, नफली इबादत जो भी चाहे कर सकते हैं। जहाँ तक सलातुत तस्बीह की बात है तो ये नमाज नफल है और फजीलत वाली है, आप चाहे तो पढ़ ले, क्योंकि इस नमाज की इतनी फजीलतें है कि इसको सिर्फ इसी रात में नहीं बल्कि पूरे साल में कई बार पढ़ना चाहिए। अब बात आती है, क्या सलातुत तस्बीह जमात के साथ पढ़ी जा सकती है? तो इसका जवाब भी है नहीं। नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि उसे अलग अलग अपने तौर पर पढ़ना चाहिए। इस रात में इबादत मस्जिद में करे या घर में? तो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मतलब ये है कि फर्ज नमाज के अलावा नफल सुन्नतों और जिक्र से अपने घर को मुनव्वर और रोशन करो। और इस रात में इबादत नफली है, इसीलिए ये घर में करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नफली इबादत के लिए लोगों को जमा होना ठीक नहीं है। अपने तौर पर जितना हो सके करना चाहिए। शबे बारात में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था, यानी वो क्या करते थे? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान को घर तशरीफ लाए और अभी पूरे कपड़े उतारे भी नहीं थे कि फिर पहन लिए और घर से निकल पड़े। मैं भी पीछे पीछे चली गई, ये देखने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। तलाश करते करते मैंने आपको देखा कि आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में हैं और मोमिनों के लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि इस रात के आखिरी हिस्से में कब्रिस्तान जाए और अपने मरहुमीन के लिए दुआए मगफिरत करे। अब बताते हैं कि शबे बारात में दुआ कैसे करे। अगर कोई अरबी दुआ याद ना हो तो इस तरह दुआ कर ले, ऐ मेरे अल्लाह, तू ही सब पर एहसान करने वाला है, कोई तुझ पर एहसान नहीं कर सकता। ऐ उम्मत पर मेहरबानी करने वाले, ऐ बंदों को अता करने वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू गिरतों को थामने वाला है, बेपनाहों को पनाह देने वाला है, परेशान हालों का और मुसीबत के मारों का तू ही सहारा है। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा किससे मांगू, तू ही दाता है। मेरी बदकिस्मती को दूर कर दे और अपने हलाल रिज्क से मुझे महरूम ना कर। बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ऐ अल्लाह, मेरी परेशानियों को दूर फरमा, चाहे उनको जानता हूँ या नहीं। यकीनन तू ही सबसे ज्यादा एहसान करने वाला है। ऐ अल्लाह, नेक औलाद अता फरमा और हमारी मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम गुनाहों को माफ फरमा, वो छोटे हो या बड़े, जानबूझकर किए गए हो या अनजाने में, उजाले में किए गए हो या अंधेरे में। और ऐ अल्लाह, आइंदा हमें गुनाहों से बचने वाला बना दे और इन गुनाहों की नहुसत को मिटा दे। ऐ अल्लाह, ईमान पर खात्मा फरमा दे, हमारे माँ बाप, उस्ताद और तमाम मुसलमानों की मगफिरत अता फरमा और उनकी नेक दुआओं को कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, हमें वो सब अता फरमा दे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगा और जिन चीजों से हमारे नबी ने पनाह मांगी। ऐ अल्लाह, उन तमाम चीजों से हमें भी पनाह दे दे। प्यारे दोस्तों, इस रात में किन लोगों की मगफिरत नहीं होती ये जान लेना भी जरूरी है। तो नंबर 1 है मुशरिक, अल्लाह के अलावा किसी और से फायदे और नुकसान की उम्मीद रखना और अल्लाह के अलावा किसी और को पूजना और उसकी इबादत करना। ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाता जब तक कि वह तौबा ना कर ले। नंबर 2, दिल में कीना रखने वाला। अब ये कीना किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कीना ये है कि इंसान अपने दिल में किसी को बोझ जाने, उससे शरीयत के खिलाफ दुश्मनी व बुग़्ज़ रखे, नफरत करे और ये हमेशा चलता रहे, तो इसी को कीना कहते हैं। इसका इलाज ये है कि उसको माफ करके उसके साथ मेल जोल व ताल्लुक शुरू कर दिया जाए। नंबर 3,
रिश्तों को तोड़ने वाला, रिश्तेदारों के जो हुकूक हम पर वाजिब है उनको अदा ना करना, उनके साथ बदसलूकी करना, ताल्लुकात खत्म कर देना, ये रिश्तों को तोड़ने में आता है। ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 4, शलवार टखनों के नीचे लटकाने वाला। पजामा, शलवार या लुंगी टखनों के नीचे पहनने के बारे में हदीस का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता जो अपना पजामा या लुंगी टखनों के नीचे लटकाए। इस अमल की वजह से यानी इस काम की वजह से बंदा अपनी बख्शिश नहीं करवा पाता। नंबर 5, वालिदैन का नाफरमान। इस रात में अल्लाह की रहमत से महरूम रहने वाला शख्स वो भी है जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो। नंबर 6, शराबी। शराब और नशे का आदी शख्स भी माफ नहीं किया जाएगा। नंबर 7, नाहक कत्ल करने वाला, किसी बेकसूर का कत्ल करने वाला। नंबर 8, जिना करने वाला। दोस्तों, ना महरम को देखना, छूना, बिला जरूरत बात करना और नाजायज ताल्लुकात रखना जिना है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम गुनाहों से हमें बचाए, आमीन। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफूर रहीम है। अगर कोई शख्स इन 8 गुनाहों में से कोई एक गुनाह भी करता है तो उसे चाहिए कि वो ये ठान ले कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूंगा और आज से सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा और गुनाहों से बचूंगा, तो अल्लाह ताला उस शख्स को माफ कर देगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा शब बारात के ताल्लुक़ से। शब बारात में जो बेरी की पत्ती से नहाया जाता है और किन किन लोगों की बख्शिश नहीं होती है उसके ताल्लुक़ से हमने जाना। तो सबसे अहम बात मैं पहले बता दूं दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए से जो मुझे मालूमात मिलती है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब इनमें से कितनी बातें सही हैं कितनी गलत हैं मुझे नहीं पता। अगर आपको ये लगता है तो ज़रूर अपने आसपास के जो भी मौलाना, जो भी हाफिज़, कारी, मुफ्ती कोई भी हैं उनसे इस सब के बारे में पूछा ज़रूर करिए, इसलिए कि कुरान हदीस से जो चीज़ साबित है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो चीज़ समझ लीजिए सही है। चाहे वो शब बारात का मामला हो या किसी भी ताल्लुक़ से मामला हो, कुरान हदीस से साबित या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या इस तरह से। तो ये चीज़ अहम का है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बहरहाल जैसे कि वीडियो मुझे पता चलता है तो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो वीडियो मुझे लगता है कि हाँ ये आप तक पहुँचनी चाहिए तो उस हिसाब से मैं रिएक्शन देता हूँ। तो इसलिए इस वीडियो में देखिए मैंने रिएक्शन दिया है और इसमें जो बताया गया है किन किन की बख्शिश नहीं होती है इस रात को भी, तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने कि कितनी सच्चाई इस बात में या इसमें कुछ गलत है, मुझे नहीं पता दोस्तों। बाकी अगर ये सही है तो बहुत अच्छी बात है। और खैर गुनाह तो गुनाह ही होते हैं, जो बड़े गुनाह कबीरा सगीरा होते हैं वो तो तौबा से ही माफ़ होते हैं। और बस आदमी सच्चे दिल से अगर तौबा कर ले तो इंशाअल्लाह चाहे कोई भी गुनाह हो अल्लाह ताला रहम करने वाला है, अल्लाह ज़रूर माफ़ करता है अपने बंदों को, बशर्ते ये कि तौबा सच्ची हो और दोबारा वो काम ना हो। तो रात इबादत की कोई सी भी हो दोस्तों, इबादत तो हर इंसान पे फ़र्ज़ है। जो चीज़ फ़र्ज़ है, नमाज रोज़ा सब फ़र्ज़ हैं, तो इसकी इबादत तो ये अच्छी बात है। और जो भी इबादतें होती हैं इबादतें करिए, बिल्कुल अच्छी बात है। नमाज़ें पढ़ें, खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें और जो भी अच्छी बात मालूम हुआ करे वो दूसरों को शेयर ज़रूर किया करिए। तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।